યુગાન્ડામાં અંદાજિત 30,000 જેટલા ભારતીયો વસે છે તેમજ યુગાન્ડાના વિદ્યાર્થીઓ ભારતમાં અભ્યાસ અર્થે આવે છે। રાજકોટમાં લગભગ 150 જેટલા યુગાન્ડાના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે શહેરમાં આવેલ મારવાડી યુનિવર્સિટી ખાતે એસોસિએશન ઓફ યુગાન્ડન સ્ટુડન્ટ ઇન ઇન્ડિયા દ્વારા આજે યુગાન્ડાના સ્વાતંત્ર્ય દિનની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે। સાંજે 4 વાગ્યાથી 8:30 વાગ્યા સુધી સમગ્ર કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે। આ અંગે વધુ વિગત अब तक મીડિયા હાઉસની મુલાકાતે આવેલા એસોસિએશન ઓફ યુગાન્ડન સ્ટુડન્ટ ઇન ઇન્ડિયાના સભ્યોએ પૂરી પાડી હતી। मैं राजेश चपलोत मैं युगांडा के अंदर 25 साल तक रहा था वहाँ पर और मुझे युगांडा के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट दोनों से हाईएस्ट अवार्ड मिले हुए हैं। और 1 साल पहले मैं भारत आया और मैंने युगांडा के जो 400 बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उन सबको इकट्ठा किया और उसमें से 150 बच्चे राजकोट की 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी और RK यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन सबको इकट्ठा करके मैंने युगांडा की हाई कमिश्नर जो दिल्ली में है उनको भी इन्वॉल्व किया और उनका एक पैन इंडिया एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ युगांडन स्टूडेंट्स इन इंडिया। और उस के छोटे छोटे काफ़ी 1 साल भर से ये लोग कार्यक्रम कर रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट इंडिया के अंदर। पर सबसे बड़ा और पहला बड़ा कार्यक्रम जो इन्होंने सबने प्लान किया है वो राजकोट में, वो आज का दिन है, वो युगांडा का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है जो 9 अक्टूबर 1962 में इनको आज़ादी मिली थी। और आज़ाद युगांडा के अंदर जो इलेक्टेड स्पीकर, जो पहला इलेक्टेड स्पीकर था वो मिस्टर नरेंद्र पटेल थे, वो गुजरात से थे। उनको पहला स्पीकर बनाया गया था युगांडा के अंदर, जो एक भारत के लिए भी मतलब एक अपने को प्राउड का मोमेंट है वो वाला। और युगांडा और इंडिया का बहुत पुराना 150 साल पुराना रिलेशनशिप है। जब यहाँ से पहले गुजराती वहाँ पर गए थे उसमें नानजी भाई कालिदास मेहता, वो इनिशियल कुछ लोगों जो गए थे जो शुरू के सालों में, तब से वो वहाँ पे थे और उन्होंने वहाँ पे कई भारतीयों को फिर एक एक करके बुलाया, फिर उन्होंने और आगे बुलाया। तो आज के डेट में 30,000 भारतीय वहाँ पर हैं, उसमें से 15,000 गुजरातीज़ हैं। और युगांडा के जो निवासी हैं उन लोगों ने हम सब भारतीयों को वहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम और स्वागत किया इतने सालों से। और हम सब लोगों ने वहाँ पे पैसा कमाया है, नाम कमाया है और वहाँ पे वापस से इन्वेस्ट भी किया। उस कंट्री की ग्रोथ में हम लोग बहुत बड़े भागीदार हैं। युगांडा के अंदर 60% जो इकोनॉमी जो चलती है वो इंडियंस के बेस के ऊपर चलती है। तो इंडियन का 60% योगदान है वहाँ की इकोनॉमी के अंदर, जबकि हम हैं खाली 0.08% टोटल पॉपुलेशन के। 30 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें खाली 30,000 इंडियन है, पर इकोनॉमी में उनका 60% का कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है, बट युगांडा एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। जो अफ्रीका, जो पुराने जो लोग अफ्रीका गए थे, युगांडा एक सबसे पहले वाला प्लेस था जहाँ पे गुजरात में पोरबंदर से गए थे लोग, जहाज़ में इसमें गए थे और कई लोग तो बीच में मर भी गए थे। और जो लोग गए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, एक धोती और लोटा था, बस कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया और आज इतने सक्सेसफुल भारतीय बिजनेसमैन हैं वहाँ पर। तो आज के इवेंट में चीफ गेस्ट वहाँ की हाई कमिश्नर युगांडा की जो हैं वो भी आई हैं और 3 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें कल्चरल इवेंट्स है, इंडियन कल्चरल इवेंट्स भी हैं, युगांडा के लोकल डांसर्स हैं, स्पीचेस हैं, आपस में वार्तालाप हैं। और काफ़ी सपोर्ट मुझे मिस्टर मिलन भाई जो इधर बैठे हुए हैं उनसे और विजय जी, इनसे मतलब लोकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद राजकोट से नहीं हूँ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। तो आप दोनों से भी मुझे बहुत लोकल सपोर्ट मिला। और आज इस फंक्शन को बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। ये लोग 20 युगांडन बच्चे कल मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे। सब ने युगांडन की लोकल ड्रेस पहनी हुई थी, उन्होंने युगांडा का लोकल म्यूज़िक चलाया, हाथ में युगांडा के झंडे थे और उस तरह से डांस करते हुए वेलकम किया। तो इतने उत्साहित हैं ये सारे बच्चे। तो पर ये जो 400 बच्चे जो भारत में पढ़ रहे हैं आज, ये भारत के एम्बेसडर हैं। जब युगांडा में जाएंगे यहाँ से पढ़ाई करके, तो ये भारत के एम्बेसडर हैं वहाँ पर। वो भारत के बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, भारत के बिजनेसमैन को प्रमोट करेंगे। और इसी तरह से वहाँ पे हज़ारों, आज से मतलब कई सालों से युगांडा के बच्चे यहाँ के आके पढ़ रहे हैं। आज वो कई लोग तो उसमें कई मिनिस्टर्स हैं आज की डेट में, जो मिनिस्टर्स में से 5-6 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया से पढ़े हुए हैं। तो ये एट द एंड ये भारत की डिप्लोमेसी में भी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए इसमें
आधे बच्चे जो भारत सरकार इसमें स्कॉलरशिप देती है इनको 100%, आधे बच्चे अपने प्राइवेटली आए हुए हैं। और सो मैंने भी सोचा जब मैं इंडिया में था कि मेरा भी कर्तव्य है कि जो मुझे युगांडा में मिला वो यहाँ के बच्चों के साथ मैं थोड़ा अगर कुछ सपोर्ट कर सकूँ और उनको मोटिवेट कर सकूँ, तो इसलिए मैंने ये एसोसिएशन बनाया। Thank you so much. My name is Israel Victor Okwaput. So glad today that we're celebrating our independence. The biggest credit going to our dear PM Modi, who has given us a very warm stay in India and Gujarati. So today is a very special day to the history of Uganda. From back in 1962, we make 62 years today of freedom and independence. And India and Uganda share a very special place in terms of how freedom was acquired. And so the works of Mahatma Gandhi informed the inspiration of Uganda's freedom. And today we celebrate all those casual works, and we believe that after today we shall be able to reflect on how far we can move as a country.